हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैट के रिगार्डिंग्स कुछ इन्फॉर्मेशंस, जिसमें मैं बताऊँगी कौन सी वैक्सीनेशन इनको लगनी चाहिए और कैसे इनकी डिवॉर्मिंग होनी चाहिए ताकि आपकी कैट हेल्दी रहे और ये बीमारियों से बची रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी वैक्सीनेशंस की। तो वैक्सीनेशन इनको 2 वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो लगना बहुत ज़रूरी है। तो पहली वैक्सीनेशन, जैसे इसमें मैंने इनकी वैक्सीनेशन करवाई, कैट का वैक्सीनेशन का अलग होता है और डॉग का अलग होता है। तो इनको सबसे पहले तो हम एक आता है फेलिनोजन वायरस होता है। तो ये FBRCP जो होती है इनकी कोर वैक्सीन होती है। तो इसको हमें लगाना चाहिए ना 6 वीक्स में, ठीक है। तो इसकी जो सेकेंड जो बूस्टर डोज लगती है वो लगती है 8 से 10 वीक में। तो और फिर जब ये लगने के बाद इसे एनुअली हमें हर साल लगानी होती है रिपीटली। तो नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन है हमें एंटी रेबीज़ लगवानी होती है कैट्स में, जो कि लगती है 12 हफ्तों में। पहली जो इसकी प्राइमरी वैक्सीनेशन होती है वो, और जो इसकी सेकेंडरी वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगती है वो लगती है 16 वीक्स में। तो इसको जब ये दोनों जो डोज लगने के बाद हमें कोई वैक्सीनेशन नहीं करवानी होती, हम सिर्फ एनुअली करवाते हैं एक एक साल में। तो साल में हमारी 2 वैक्सीनेशंस लगती है। एक लगती है हमारी FBRCP की, ये फेलिनोजन वायरस की, और दूसरी लगेगी हमारी एंटी रेबीज़ की। तो हमें साल में सिर्फ 2 वैक्सीनेशन करनी होती है। और जब बेबी छोटा होता है, जो किटन होती है हमारी, तो उस पे लगती है टोटल 4 डोजेस। 2 लगती है हमारी FBRCP की और 2 लगती है एंटी रेबीज़ की। तो ये आप अपने वेट से करवा सकते हैं। मैं बस आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ। और अब बात करते हैं हम इनकी डिवॉर्मिंग की। तो जो डिवॉर्मिंग है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने रस्ट की वैक्सीनेशन करवाई है। 2 लगी हुई है इसकी एंटी रेबीज़ की और 2 लगी है इसमें फेलिनोजन वायरस की। तो अब इसको हमें अगले साल लगवानी है दोनों वैक्सीनेशंस, तो ये रिपीट होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ डिवॉर्मिंग की। तो जो डिवॉर्मिंग्स होती है कैट में वो डिफरेंट होती है डॉग से, सेम नहीं होती है कभी भी। हमें डॉग के जो डिवॉर्मिंग सिरप होता है वो कभी हमें कैट्स में यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो अलग होता है डॉग से। तो मे भी ये दिक्कत कर सकता है, हमेशा अपने वेट से प्रेस्क्राइब करके ही लें। तो जो मैं अपनी कैट्स के लिए यूज़ करती हूँ वो ये वाला है, ये मेरे वेट ने प्रेस्क्राइब किया है और उन्हीं से मैं ये लेती हूँ। तो इसमें क्या है कि ये सिरप होता है, तो इसे पिलाना थोड़ा इजी होता है। तो देख सकते हैं आप इसमें क्या है कि इसमें इसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं, डॉग का बिल्कुल अलग होता है। तो आपको पहले इसे यूज़ करने से पहले अच्छे से इसे शेक कर लेना है। और ये इसकी इंडिकेशंस क्या है देखें, इसमें टैप वॉर्म के कंट्रोल के लिए, हुक वॉर्म्स, राउंड वॉर्म और विप वॉर्म्स के कंट्रोल के लिए। तो बेसिकली इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक में राउंड वॉर्म्स होते हैं, ये ह्यूमन्स में भी आ सकते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जो डीवॉर्मिंग की डोसेज है वो पर बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से 1 ml हमें देनी है। तो जैसे अगर आपकी कैट 1 kg की है तो 1 ml देंगे आप। अगर 1 kg से भी कम है, बहुत छोटा है, तो उसे 0.5 ml दे सकते हैं, बहुत कम देना होता है। और इसको देने का तरीका ये है, आपको हर 2 हफ्ते में देना है। 2 हफ्ते में, फिर 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, जब तक कि 6 महीने की ना हो जाए आपकी किटन। 6 महीने तक आपको हर 2 हफ्ते में देना है। 6 महीने के बाद आपको हर 3 महीने में देना है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवॉर्मर हो कोई, जो आपका वेट आपको प्रेस्क्राइब करे, उसे हर 3 महीने कम से कम आप अपनी कैट्स का डिवॉर्मिंग ज़रूर करें। और मैं तो ये वाले यूज़ करती हूँ, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, अपनी कैट्स के लिए अच्छा है। और इसमें ना अंदर से देखो, आपको दिखाती हूँ, इसमें अंदर से एक ड्रॉपर भी आपको मिलता है, तो इसमें मार्किंग भी होती है, तो इससे थोड़ा इजी होता है। वरना आप सिरिंज से भी पिला सकते हैं। मैं सिरिंज यूज़ करती हूँ, मैं ड्रॉपर का यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके पिलाती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उससे पिला सकते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शंस टैबलेट में भी आता है, अगर आपकी कैट फीड में मिक्स करके या फिर एग वगैरह में मिक्स करके खा लेती है तो वो भी बढ़िया है।
तो दो ऑप्शंस होते हैं डिवॉर्मिंग में, एक तो आपकी सिरप हो गई और दूसरा होगी टैबलेट। अगर आपको आपको सिरप अच्छा लगता है आप सिरप दे सकते हैं, आपको टैबलेट अच्छे लगती है वो जैसा वो खाए वैसा आप दे सकते हैं, लेकिन इनकी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी जितनी इम्पॉर्टेंट इनकी एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन है उतनी ही इम्पॉर्टेंट इनकी FBRCP की वैक्सीन है, जो कि कोर वैक्सीन होती है, तो वो भी ज़रूर लगवाएं इनमें। नहीं तो बाद में आगे चल के ना किटन्स को बीमारी हो जाती है, दिक्कत आती है, मैंने देखे हैं 1-2 केसेस ऐसे। तो इसीलिए इनको दोनों वैक्सीन्स लगवाएं। डॉग का अलग होता है और कैट का अलग सीन होता है, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। रेबीज़ का इंजेक्शन दोनों में लगवाना ज़रूरी है, लेकिन कैट्स में ये भी लगवाना चाहिए आपको। और इनकी डिवॉर्मिंग भी टाइम टू टाइम करते रहें ताकि आपकी कैट्स जो हैं वो हेल्दी रहें। तो अभी इसको भी वैक्सीनेशंस लगने हैं, अभी ये छोटा सा बच्चा है, तो जब इसकी वैक्सीनेशंस होंगी तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, I will definitely answer you, and thanks for watching. Bye.